राधे राधे दोस्तों, सनातन मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों तीनों लोकों में राधा जी का नाम लिया जाता है, राधा मैया की स्तुति होती है। आप तो जानते ही हैं, कृष्ण से पहले हम लोग राधा का नाम लेते हैं, तभी तो कहते हैं राधे कृष्ण। एक बार की बात है दोस्तों, जब तीनों लोकों में राधा की स्तुति हो रही है तो एक बार नारद जी को गुस्सा आ गया, बड़े नाराज हुए, खींच गए नारद जी। उनकी यही शिकायत थी कि वे कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता। हर भक्त राधे राधे क्यों करता रहता है। वे अपनी ये व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे और नारद जी ने देखा भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा था और वो दर्द से करा रहे थे। तो नारद जी के हृदय में भी टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान क्या इस सिर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से यह दर्द शांत हो जाएगा तो मैं अपना रक्त दान कर सकता हूँ। फिर भगवान कृष्ण बोले, नारद मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पांव धोकर पिला दे तो मेरा सिर दर्द शांत हो जाएगा। नारद ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वो भी भगवान के मुख में? ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला ये सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने नारद से कहा कि वो रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाएंगी। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने कहा, रुक्मिणी मैया, भगवान कृष्ण को भक्त का चरणामृत चाहिए, उनके सिर में दर्द हो रहा है। तो रुक्मिणी जी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद जी भगवान कृष्ण के पास आए और रुक्मिणी की बात उनको बताई। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जैसे ही सुना, एक मिट्टी का बर्तन लिया राधा मैया ने और उसमें पानी भरकर अपने दोनों पैर उसमें डुबो दिए। फिर वो नारद जी को देकर बोली, देवऋषि, इसे जल्दी से भगवान कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान कृष्ण को अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। प्रियतम के सुख के लिए मैं अनंत युगों तक नरक की यातना भोगने को तैयार हूँ। अब देवऋषि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम के स्तुति गान क्यों गाए जाते हैं। उन्होंने भी अपनी वीणा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे। ये है राधा मैया का प्रेम। तो दोस्तों, आज आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करिए दोस्तों। धन्यवाद।